कहते हैं भारत के जंगलों में आज भी एक घायल योद्धा भटक रहा है। एक योद्धा जो न मर सकता है न जी सकता है, जिसके माथे से आज भी लहू टपकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई अमर हो जाए तो वह वरदान नहीं, श्राप भी बन सकता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां धर्म, रहस्य और श्राप एक साथ मिलते हैं। ये कहानी है अश्वत्थामा की। महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। उनकी एक ही इच्छा थी, एक ऐसा पुत्र जो स्वयं शिव के समान बलशाली हो। और फिर एक अद्भुत संयोग में अश्वत्थामा का जन्म हुआ। वो जन्मा था अपने माथे पर एक दिव्य मणि के साथ। ये मणि उसे अजेय बनाती थी। उसे भूख, प्यास, बीमारी, मृत्यु, किसी भी मानवीय कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ता था। वह धरती पर चलता हुआ एक ज्वालामुखी था जिसका कोई शत्रु नहीं था। अश्वत्थामा बचपन से ही एक अनोखे द्वंद्व में था। वह धर्म की रक्षा करना चाहता था, परंतु उसके भीतर क्रोध और अहंकार की चिंगारियां भी थीं। महाभारत युद्ध में जब उसका पिता द्रोणाचार्य छल से मारा गया, तब अश्वत्थामा का हृदय क्रोध और बदले की आग से जल उठा। उसने प्रतिज्ञा ली, पांडवों का वंश समाप्त कर दूंगा। एक अंधेरी रात अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ पांडवों के शिविर में घुसा। लेकिन जो हुआ वो धर्म की मर्यादा से बहुत दूर था। अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों, उप पांडवों को नींद में ही निर्ममता से मार डाला। जब यह खबर पांडवों तक पहुंची तो युधिष्ठिर ने कहा, यह युद्ध नहीं, यह अधर्म है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ पर वार किया तो भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। कृष्ण ने उसके माथे से वह दिव्य मणि निकाल ली और उसे एक ऐसा श्राप दिया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। तू 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा। तू घायल रहेगा, तेरा शरीर सड़ता रहेगा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। लोग तुझसे घृणा करेंगे और तू मृत्यु की भीख मांगेगा, पर तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। कहते हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के जंगलों में, असीरगढ़ के किले के खंडहरों में और गुजरात के गिरनार पर्वतों में आज भी एक घायल योद्धा दिखाई देता है। लंबा कद, विकराल घावों से सना शरीर और सिर से बहता हुआ रक्त। कुछ साधु और योगी कहते हैं कि वो स्वयं अश्वत्थामा है, जो आज भी भगवान शिव के मंदिरों में गुप्त रूप से पूजा करने आते हैं। कई ग्रामीणों ने कहा है कि कुत्ते अचानक भौंकने लगते हैं, हवा ठंडी हो जाती है, पक्षी उड़ जाते हैं जब वह क्षेत्र में आता है। अश्वत्थामा केवल एक अमर योद्धा नहीं है, वह मानव अहंकार और अधर्म का जीवित उदाहरण है। उसकी जीवन गाथा हमें सिखाती है, केवल शक्ति नहीं, चरित्र भी आवश्यक है, वरना अमृता भी एक श्राप बन जाती है। कुछ पुराणों में उल्लेख है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तो भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे और उस समय अश्वत्थामा ही वह योद्धा होगा जो कल्कि को अंतिम अस्त्र सौंपेगा, वह अस्त्र जो कलयुग के पापों का अंत करेगा। क्या अश्वत्थामा वाकई आज भी जीवित है? क्या वह किसी जंगल में अपने श्राप को भोग रहे हैं, या फिर वह किसी साधु के वेश में हमारी दुनिया में विचर रहे हैं? अश्वत्थामा की कथा केवल एक योद्धा की गाथा नहीं है, यह चेतावनी है हर उस व्यक्ति के लिए जो धर्म के मार्ग से भटकता है। क्योंकि शक्ति अगर मर्यादा से अलग हो जाए तो वह वरदान नहीं, श्राप बन जाती है। सोचिए, अगर आज आपसे कोई मिले जिसके माथे से रक्त बह रहा हो, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि वह कौन है?